हमारे सनातन धर्म का जो प्रमुख मूल तत्व है वह है त्याग और तपस्या। बिना त्याग और तपस्या के सनातन धर्म नहीं हो सकता है। जितने भी इस सनातन धर्म की शाखाएं, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बुद्ध धर्म हो, चाहे वो पंजाबी लोग हों, अनेक इस प्रकार से जो शाखाएं निकली हैं, ये सब सनातन की हैं। इन सब गुरुओं ने, जो भी जितने धर्म के गुरु हुए, उन्होंने क्या किया? त्याग। और तपस्या का अर्थ क्या होता है? तपस्या का अर्थ ये नहीं होता कोई जंगल जाके आंख बंद करके ही बैठ जाना। तपस्या का अर्थ होता है अपने आप को तपाना, अपने इस शरीर की इंद्रियों को हटाकर उन्हें तपाना, इंद्रियों के बस में चले जाना है। तपस्या हो ही नहीं सकती। चमक धमक, नाम, प्रसिद्धि, अगर इसकी लालसा है तो तपस्या हो ही नहीं सकती। मैं भी अपने आप को कहता हूं कि यदि मैं ऑनलाइन आकर आपको इस प्रकार से समझा रहा हूं तो आपके लिए तो ये लाभदायक है, लेकिन मेरी तपस्या में ये विघ्न है। लेकिन अगर मेरे को जागृति करनी है, मेरे को लोगों को धनु स्तंभन विशेषज्ञ बनाना है, मेरे को आडंबर से लोगों को हटाना है, भूत प्रेत मुक्त अगर भारत बनाना है, तो मेरे को आगे आना होगा। उन पढ़े लिखे नवयुवकों को आगे आना होगा जिनके माता पिता ने धन जोड़कर आपको शिक्षा दिलाई सिर्फ इसलिए कि आपकी बुद्धि का विकास हो, और हम आडंबर की पट्टी को इस प्रकार बांध चुके हैं कि हमारी बुद्धि पूर्ण रूप से रुक गई है। हमने अपनी सोचने की क्षमता खत्म कर दी है। हमारे भारत में लगातार भूत पैदा होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से दरबार में भूतों को नचाया जाता है, उनकी मानसिक विक्षिप्तता से खेला जाता है, उनके मानसिक विकार को बढ़ाया जाता है, उसे देखकर और इस प्रकार की क्रियाएं बढ़ती हैं। और अगर इसे रोका नहीं जाएगा तो हमारे भारत में अनेकों भूत प्रेत यानी मानसिक गुलाम पैदा होते जाएंगे, और तब ये हम कहना पड़ेगा कि हम वास्तव में सनातन को खतरे में जाते देख रहे हैं। ये वीरों की भूमि रही है, ये योगियों की भूमि रही है, ये ध्यानियों की भूमि रही है। यहाँ अनेक चमत्कार हुए हैं, यहाँ आडंबर नहीं रहे हैं। चमत्कार हम आज भी कर सकते हैं। आप जो देखना चाहते हैं, मैं अनेकों ऐसे लोग वो तत्व तैयार करूंगा। मुझे समय लग रहा है, क्योंकि मैं कर्म भूमि में हूं, कर्म क्षेत्र में हूं। मैं कोई कुरुक्षेत्र में नहीं, यहां इस पार और उस पार, इसलिए उसमें गति से चल रहा हूं। मैं चाहता हूं उस विवेकानंद का भारत जिसमें पुनः बुद्धि का, ज्ञान का, उन मंत्रों की चिकित्सा, उन मंत्रों की तपस्या जो दी हुई है हमारे ग्रंथों में, उन्हें आप समझ सके। वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं। जिनने उन्हें समझ लिया तो वो क्यों लोगों से दूर हो गए? क्योंकि वो आडंबर को नहीं पसंद करते थे। हमारा कोई भी धर्म वे बाहर के पहनावे के नहीं जाता। ये माध्यम है हमारे रहने की तरीके, सोच, विचार। जितनी भी ईश्वरी शक्ति हैं वो तुम्हारे भीतर ही मौजूद होती हैं। आत्मा के द्वारा उनका ओपन होना होता है। ये तुम्हारा तीसरा नेत्र भगवान ने दिया है, जिसका तुम पूरे जीवन भर उपयोग नहीं कर पाते। मैं चाहता हूं कि उसका तुम उपयोग करो। तो मनुष्य हो क्यों बने हो? इस भारत का जो नव युवक है उसको ये जानना होगा कि हमारे विवेकानंद क्या चाहते थे। मैं चाहता हूं कि आप उस विवेकानंद की किताब उठाओ, उसे पढ़ने की कोशिश करो। आप जो यहाँ वहाँ पढ़ रहे हो, मोबाइल को उठाए, उस मोबाइल में अपने विवेकानंद को देखो, पढ़ो, उसे समझो। मैं वही चाहता हूं, भारत ऐसे विवेकानंद तैयार करना चाहता हूं मैं।
विवेकानंद ज्यादा जीवित नहीं रह सके, उनका समय एक निश्चित था, वो चले गए। हर व्यक्ति का एक समय निश्चित होता है, माध्यम अनेक बनते। इसलिए मौत से घबराना नहीं, सच्चाई से घबराना नहीं। वो ऊर्जा शक्ति जो पांचों तत्व बैठे हैं तुम्हारे भीतर और बाहर, अगर वो तुमने धारण कर लिए तो इस पृथ्वी में किसी भी ताकत में नहीं है कि तुम्हारे तत्वों को से छेड़छाड़ कर सके, क्योंकि इस प्रकृति को छेड़छाड़ करने वालों को प्रकृति स्वयं नष्ट कर देती है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। मैं उसी प्रकृति तत्व को तुम्हें समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जब तुम उस प्रकृति तत्व को बुद्ध की भांति, महावीर की भांति, उस रजनीश की भांति, विवेकानंद की भांति तुम्हें हृदय में उतार लोगे, उस आत्मा को, उस हनुमान को जो वायु तत्व समझ लोगे, तो वही हनुमान जिसके लिए तुम बार बार कहीं पे जाकर चक्कर काटते हो कि तुम्हें इतने 7 चक्कर, 8 चक्कर, 10 चक्कर काटना पड़ेगा। नहीं, ईश्वर कहीं बुलाने का तत्व नहीं है। वो ईश्वर वही है जो हर जगह मौजूद है। जहां तुम बुलाओ वहां आ जाए, वही ईश्वर है। और यदि तुम्हें एक निश्चित स्थान पर ही जाकर ईश्वर की प्राप्ति हो तो वो ईश्वर हो ही नहीं सकता, वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। वो गलत है। वो माध्यम में वो स्थान इसलिए बनाया गया था कि आप समाज से निकलकर उस स्थान पर कुछ समय उस भगवान को, ईश्वर तत्व के लिए दो। लेकिन आज हमने उन ईश्वर तत्व स्थान को बाजार बना दिया, भीड़ का स्थान बना दिया। नहीं, ऊर्जा शक्ति तुम्हारे भीतर उत्पन्न होती है। गुरु वो माध्यम होता है जो तुम्हारी उस ऊर्जा शक्ति को उत्पन्न कर कर तुम्हें महावीर बना दे, तुम्हें बुद्ध बना दे। तुम्हें स्वयं जब बनना होता है, तुम्हें स्वयं उस राह में चलना होता है। गुरु तो एक माध्यम होता है जो तुम्हें उस ऊर्जा प्रकाश को, उस रोशनी को देता जाता है कि तुम किसी भी अंधेरे में आंख बंद करके चलते जाते हो, क्योंकि तुम्हें यह विश्वास होता है कि मेरे पीछे का जो प्रकाश है वो मेरे जीवन पर्यंत कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वही प्रकाश तो आत्मा है और सनातन शरीर नहीं, वही आत्मा है।